हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेजिंग सीरीज टू प्रैक्टिस योर 1 मार्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपके 70 मार्क्स के पेपर में 21 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एमसीक्यूज होंगे मैक्सिमम, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे एंड ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, राइट? सो एज दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सैम्पल पेपर 2024-25 सीबीएसई ने जो आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस, दैट इज 1 to 21। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो 70 में से 21, विच इज अ बिग परसेंटेज, वो आपको सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन की है, राइट? उसके बाद वी विल बी हैविंग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन 1 मार्क के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें और इनको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नंबर ऑफ वीडियोस जहां पर हम बहुत सारे ऐसे 1 मार्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें सो दैट यू आर थॉरो विद दिस 21 मार्क्स। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो शुरुआत हम अपने इसी सैम्पल पेपर से कर लेते हैं, दो वी हैव डिस्कस दिस सैम्पल पेपर बिफोर, बट अब एग्जाम आ ही गया है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सैम्पल पेपर इटसेल्फ। सो पहला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। आंसर इज फॉल्स। सो इंटरप्रेटर लॉजिकल एरर्स नहीं ढूंढता, लॉजिकल एरर्स कोई भी नहीं ढूंढता है। आपके पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर इंटरप्रेटर ढूंढता है और बताता है कि किस लाइन पे एरर है। रन टाइम एरर्स आर डेल्ट विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ही जनरेट होते हैं। और आपके पास जो बचे लॉजिकल एरर, कि भाई मेरे पास रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन वो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, वो बताने के लिए कुछ भी टूल आपके पास नहीं है, वो आपको रिजल्ट से ही पता चलता है कि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो कोई एरर होगा। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। सो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर पाइथन प्रोग्राम स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, पी वाई को हैश सिंबल से रिप्लेस किया जा रहा है। सो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है रिप्लेस, जिसमें हम एक ओल्ड स्ट्रिंग देते हैं और फिर न्यू स्ट्रिंग देते हैं। ओल्ड स्ट्रिंग जहां जहां पर होगी वो न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाती है। इसके साथ एक तीसरा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या होगा, पहली 2 अक्रेंस ही सिर्फ रिप्लेस होंगी। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब जितनी बार भी पी वाई है वो बदल कर हैश बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पी वाई था, बदल कर हैश हो जाएगा, और कहीं पे पी वाई मेरे पास इसके अंदर है ही नहीं। सो आपके पास इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैश, और फिर ये पूरा का पूरा। तो वी हैव हैश ओनली वंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी, वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन से एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा? नॉट ट्रू, नॉट का मतलब क्या है कि ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। सो क्लियरली फॉल्स एंड फॉल्स गिव्स यू फॉल्स। अगर आप इसको ये नहीं भी देखते तो भी किसी भी फॉल्स वैल्यू के साथ हम कुछ भी एंड करें तो रिजल्ट फॉल्स ही होता है, क्योंकि एंड ऑपरेशन गिव्स यू फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द वैल्यू इज फॉल्स। वो ट्रू आपको सिर्फ तब देगा जब दोनों ट्रू होंगे। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, लेकिन इसके आगे नॉट लगा है तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू। ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू। इन तीनों का आंसर ट्रू आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। सो आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर है इंटरनेशनल। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि स्प्लिट कैसे काम करता है। सो दिस इज इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल को हम स्प्लिट कर रहे हैं एन के ऊपर। तो जब स्प्लिट किया जाता है तो जिस लेटर के ऊपर स्प्लिट होता है वो तो हट ही जाता है। तो आप एन देख लो कहाँ कहाँ पे है। सो मेरे पास 3 एन है, सो ये 3 एन तो रिमूव हो जाएंगे इसमें से। स्प्लिट का रिजल्ट क्या होगा, 3+1, लिस्ट ऑफ 4 स्ट्रिंग्स। तो जितनी बार आपका वो कैरेक्टर रिपीट होता है जिसपे स्प्लिट कर रहे हैं, उससे एक ज्यादा स्ट्रिंग्स आपकी बनती है। ठीक है, एंड क्या बनता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये तो टपल है, ये नहीं हो सकता। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो अब या तो एरर है या फिर ऑप्शन नंबर बी है। एरर तो कोई हमें इसमें दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी है, फिर भी हम अपने आंसर से मैच कर लेंगे। तो पहली स्ट्रिंग जो होगी वो एन से पहले वाला पार्ट है, मतलब कि आई। दूसरी स्ट्रिंग इन दोनों एन के बीच में जो है वो होगा, दैट इज TER। तीसरी स्ट्रिंग जो है वो इन दोनों एन के बीच में जो है वो होगा, दैट इज ATIO। और चौथी स्ट्रिंग है ये। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सो दिस इज हाउ आप स्प्लिट के साथ काम करेंगे। तो जहां पे भी आपका स्प्लिट होगा
You have to divide it into parts and then work on it. What will be the output of the following code snippet? Message is equal to word piece. So ये भी string के ऊपर based है. Word piece हमारे पास आ गया. Slicing हो रही है यहाँ पर. Slicing में starting position है -2. Ending position mentioned नहीं है. So this is your start. This is your end. Sorry, this is your step. End is not mentioned. So मैंने आपको बताया था कि अगर positive step होता है तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और अगर नेगेटिव स्टेप होता है तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं. तो वर्ल्ड पीस में -2 पे आपके पास सी है. तो स्टार्ट आप कहां से कर रहे हो? सी से. सो -2 पे है मेरे पास सी, तो इसकी शुरुआत ही सी से होगी और आपका स्टेप नेगेटिव है इसलिए आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे. तो सी से हम पहुंच जाएंगे ई पे, ई से हम पहुंच जाएंगे स्पेस पे, स्पेस से हम पहुंच जाएंगे एल पे और एल से पहुंच जाएंगे ओ पे. तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा सीई स्पेस एल ओ. सो सीई स्पेस एल ओ, दैट इज आप एंड में -2 से शुरू करके पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि -2 स्टेप है और शुरू तक हम जहां तक पहुंच सकेंगे वहां तक पहुंचेंगे तो उसमें ओ तक जाएगा वो. सो इट विल बी सीई स्पेस एल ओ. सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टेप अगर पॉजिटिव है तो यू हैव टू गो लेफ्ट टू राइट. स्टेप अगर नेगेटिव है यू हैव टू गो राइट टू लेफ्ट. और शुरुआत कहां से हो रही है? -2 से, मतलब सी से शुरू होगा क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग है. आई होप इट्स क्लियर. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है, नहीं समझ आया, यू वांट फर्दर क्लैरिफिकेशन, सो राइट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट अगेन विद मोर एग्जांपल और मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो. और हम लाइव तो कर ही रहे हैं रोज, तो आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो. What will be the output of the following code? So this is a tuple having 1, 2, 3. Tuple 2 में हमने उसको assign कर दिया. Tuple 1 plus equal to 4 comma. So इससे tuple 1 के अंदर 4 concatenate हो जाएगा. Print tuple 1 is equal to tuple 2. No, answer will be false. क्योंकि tuples immutable होती है. ठीक है, तो पहली लाइन से क्या हुआ? ये बना आपका tuple 1. ठीक है, क्या होते हैं पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं, दे आर बेसिकली दी पॉइंटर्स या रेफरेंसेस कह सकते हो आप. तो इसमें इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है. ठीक है, जब आपने tuple 2 इज इक्वल टू tuple 1 लिखा तो एक और रेफरेंस क्रिएट हुआ जिसके अंदर सेम एड्रेस आ गया. सो बोथ ऑफ देम आर पॉइंटेड टू द सेम पोजीशन. ठीक है, अब लिखा tuple 1 कंकैटिनेटेड बाय 4 एंड वो वापस tuple 1 में स्टोर हो जाए. देखो टपल खुद तो मॉडिफाई होती नहीं कभी भी, इट्स इम्यूटेबल. अब वो क्या करेगा? एक नई टपल बना देगा जिसमें ये 4 वैल्यूज होंगी. इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा और यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा. सो ये इसको पॉइंट करेगा, ना कि इसको. अब जब आप चेक करोगे tuple 1 इक्वल टू tuple 2, इन दोनों में एड्रेसेस ही अलग है. सो सिंस दोनों में एड्रेसेस अलग हैं तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. दे आर नॉट सेम. ठीक है, लिस्ट के केस में अलग चीज होती है, वो म्यूटेबल होता है. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. इफ माई डिक्शनरी इज अ डिक्शनरी एज डिफाइंड बिलो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल रेज एन एक्सेप्शन? तो ये मेरे पास डिक्शनरी है, my dictionary dot get orange, so this will return 30. 30 will be printed. ठीक है, print my dictionary apple comma banana. भाई दो कीज तो नहीं दे सकते हम एक टाइम पे, एक की से वैल्यू फेच होती है. वी कैन नॉट गिव टू कीज लाइक दिस. ये ठीक है, इसमें एप्पल की वैल्यू 10 की जगह चेंज होकर 20 हो जाएगी और इससे जो माई डिक्शनरी का कंटेंट है वो पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर शो हो जाएगा. बट यू कैन नॉट गिव मल्टीपल कीज टुगेदर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपको एरर जनरेट करके देगा. What does the list remove x method do in Python? So remove क्या करता है? It removes the element at index x from the list, removes the first occurrence of value x from the list. So answer क्या है ये? It removes the value from the list जहां पर वो पहली बार आती है. ठीक है? So it does not remove all the occurrences, ना ही last. तो जहां पहली बार आएगा वहां से इस वैल्यू को ही रिमूव कर देगा. इंडेक्स से डिलीट करना हो तो पॉप यूज होता है. Ninth है, if a table which has one primary key and two alternate keys, how many candidate keys will be there in the table? So एक primary key है, दो alternate keys हैं, मतलब total candidates कितनी रही होंगी? 3. क्योंकि alternate keys क्या होती हैं कि आपके पास एक set of candidate keys है, उसमें से एक को आपने primary key बना लिया, जो बच गई वो alternate keys है. So that means in total 3 candidate keys were there, जिसमें से एक को हमने primary key बना लिया और जो बची हुई दो हैं वो alternate keys है. Write the missing statement to complete the following code. फाइल को ओपन किया है रीड मोड में. ठीक है,
फिर हमने पहले 100 कैरेक्टर्स रीड कर लिए, तो इस लाइंस का क्या मतलब है, डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 100, दैट मीन्स फाइल में जो पहले 100 कैरेक्टर्स हैं वो रीड हो जाए। मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल डॉट सी। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक सीक एक टेल। टेल बताता है कि फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, और अगर आपको फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक जगह पे मूव कराना है तो उसके लिए सीक फंक्शन होता है। सो फाइल डॉट सीक 0 हम लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और फिर वो वहां से 50 कैरेक्टर्स दोबारा से रीड करेगा। ठीक है। State whether the following statement is true or false. The finally block in Python is executed only if no exception occurs in try block. False. ठीक है, क्योंकि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे एरर हो या एरर ना हो। एरर है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। सो फाइनली इज एग्जीक्यूटेड फॉर श्योर इन एनी ऑफ द केसेस। ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सी में 10 है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कॉल यहां से हुआ, जब यहां से कॉल हुआ तो हम इधर आ गए। ठीक है, ये सी है आपका ग्लोबल, हम यहाँ आ गए, दिस इज ग्लोबल सी। सो ग्लोबल सी विल रेफर टू द सेम सी। सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी की वैल्यू चेंज होकर 12 हो जाएगी। प्रिंट करा दिया सी को, 12 प्रिंट होगा और फिर हैश हो जाएगा क्योंकि एंड इज इक्वल टू हैश है। खत्म हो गया फंक्शन, वापस इधर आ गए, सी इज इक्वल टू 15 से यही वाला सी चेंज होकर 15 हो जाएगा, सेम लाइन पे प्रिंट हो जाएगा 15 percentage. So 12 hash 15 percentage is your answer. Simple. ठीक है। Which SQL command can change the degree of an existing relation? देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। सो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो डिग्री कब चेंज होगी, जब आप एक नया कॉलम ऐड कर पाओगे या जब आप एक एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव कर पाओगे, देन डिग्री विल चेंज, है ना। अगर मैं रिमूव करूंगी कॉलम तो डिग्री कम हो जाएगी, ऐड करोगे तो डिग्री बढ़ जाएगी। सो टेबल के अंदर नया कॉलम चाहे ऐड करना हो या रिमूव करना हो, कमांड जो यूज होती है वो है ऑल्टर टेबल। सो ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से आप डिग्री को चेंज कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे अगर कार्डिनैलिटी मुझे चेंज करनी हो तो कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज होगी। सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो which command will be used if I want to change the cardinality of the table. Okay, next is what will be the output of the query? Select star from products where product name like APP percentage. So it will details of all products whose name starts with APP. So that's the answer. Star है मतलब पूरी डिटेल्स आएंगी, start with APP है क्योंकि APP percentage है, percentage APP होता तो end हो जाता। नेम्स वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने सेलेक्ट नेम नहीं लिखा, स्टार लिखा है, स्टार का मतलब डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है। Okay, question number 15. In which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length? And that is char, क्योंकि वो fixed length है, उसमें जितना आपने साइज दे दिया उतना उसने ऑक्यूपाई करना ही करना है, अगर कम है तो एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो जाते हैं। Which aggregate function can be used to find the cardinality of a table? Cardinality is number of rows in the table, and we have count function which is used to give the cardinality. Command अगर बोलूं तो ये हो जाएगी select count star फ्रॉम टेबल का नाम, तो वो उस टेबल की कार्डिनैलिटी आपको दे देगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? सो जस्ट टू ट्रांसफर द फाइल्स ओवर द इंटरनेट वी यूज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो नाम क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। ठीक है। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which network device is used to connect two networks that use different protocols? ठीक है, इसका आंसर राउटर हो सकता था पर राउटर इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो फॉर श्योर मॉडेम स्विच और रिपीटर तो है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास गेटवे विल बी दी आंसर। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, स्विच होता है एक लोकल एरिया नेटवर्क में डिसाइड करने के लिए कि कहाँ जाएगा डेटा, एंड रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। Which switching technique breaks data into smaller packets for transmission, allowing multiple packets to share the same network resources? So again, question में ही आपका आंसर है, it is called packet switching. तो जब आप smaller parts में divide कर रहे हो जिन्हें packets कहते हैं, तो switching को भी हम पैकेट स्विचिंग कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज, ये क्वेश्चंस आपको 12th में तो हेल्प करेंगे ही, बट अगर आप आगे सीयूईटी देने का भी प्लान कर रहे हो तो दीज आर गोइंग टू बी रियली 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 हेल्पफुल टू यू, राइट। तो वहां पे भी बहुत काम आएंगे। ओके, क्वेश्चन 20 and 21 assertion based है। सो assertion कह रही है positional arguments in Python functions must be passed in the exact order in which they are defined in the function signature। ठीक है, कि positional arguments क्या है, कि आपने अगर एक फंक्शन बनाया है def,
टेस्ट और उसके अंदर लिया है ABC, तो मुझे 3 ही भेजने पड़ेंगे और उसी ऑर्डर में। जो पहला भेजूंगी वो A में जाएगा, जो दूसरा भेजूंगी वो B में जाएगा, जो तीसरा भेजूंगी वो C में जाएगा। जी हाँ, ये ट्रू है। यस, इट्स ट्रू। This is because Python functions automatically assign default values to positional arguments. No, Python कभी भी डिफॉल्ट वैल्यूज अपने आप से असाइन नहीं करता है। अगर आप 3 की जगह 2 भेजोगे तो एरर आ जाएगा आपको, ठीक है? यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। सो पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज? नो, नॉट एट ऑल। दे डोंट असाइन ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यूज टू द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो इसका आंसर है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, अ सिलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज। ट्रू। आप वेयर लगा सकते हो टू चेक अ कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज, उसी में पीछे ग्रुप बाय हो सकता है और उसके साथ हैविंग भी हो सकती है टू चेक कंडीशन ऑफ द ग्रुप। Where and having clauses are used to check conditions. Therefore, these can be used interchangeably? No, not at all. इंडिविजुअल रो पे कंडीशन चेक करने के लिए वेयर होता है, ग्रुप्स पे चेक करने के लिए हैविंग होता है। दे कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली। तो इसका आंसर भी सी ही है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 एज वेल। तो ये तो थे 21 क्वेश्चन। हम ऐसे आगे और वीडियोस में बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चंस आप चाहो तो एक अपनी नोटबुक बना लो, उसमें लिखते जाओ, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज लास्ट डे बैठ के आप वीडियोस को 1.5 पे लगाकर दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू हाउ यू फील गुड अबाउट रिवाइजिंग। आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट लगता है, कौन से मेथड से आप ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? सो ये सारी वीडियोस ऐसी भी नहीं है कि आपको देखनी पड़े। आप कुछ और कर रहे हो तो आप इसको सुन भी सकते हो, बिकॉज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर्स। तो आप इसको सिर्फ सुन के भी रिवाइज कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So that is it for this video. Similar way, we'll be doing many such videos ताकि आपको बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और आपके ये 21 नंबर तो के हो जाए, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना अगर यूजफुल लग रही है, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द कंटेंट, है ना? तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं अगर एफर्ट्स लगा रही हूँ, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक इंक्रीज होता हुआ सब्सक्राइबर जिसको देख के मोटिवेशन मिलती है कि यस, आई शुड पुट मोर एंड मोर कंटेंट। So please hit that subscribe button and share it with all your friends. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Bye for now.